नमस्कार, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में कनेक्ट स्ट्रेट में। दोस्तों, कुछ बदबू जी आ रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ जल रहा है। आपके आजू बाजू में देखना, कुछ जल तो नहीं रहा है। देखो, धुआं भी निकल रहा होगा। मेरे पीछे आजू बाजू में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत धुआं निकल रहा है। मैं क्यों ऐसा पूछ रही हूँ, आपको भी प्रश्न पड़ गया होगा ना। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि एक के बाद एक जो नया नया काम गवर्नमेंट का सामने आ रहा है, वो देखते हुए विपक्ष जो है वो अंदर ही अंदर जल रहा है। और इसीलिए मैंने कहा ना, मुझे थोड़ा जलने की बू आ रही है और धुआं दिख रहा है जो कान में से निकलता है वो, है ना। तो अंदर जल रहा है। कौन जल रहा है? तो विपक्ष जल रहा है, क्योंकि आज धमाकेदार एक बात आई है सामने। हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने की है, और वो बात है उस राजदंड की जो 28 मई को नए संसद भवन में लगने जा रहा है। और ये बात अभी तक हमको पता ही नहीं थी। ये तो पहली बार हमने कुछ ऐसा सुना और देखा टीवी पे, जो बता रहे थे वीडियो उसके बारे में। तो ये और एक नई बात हुई है संसद भवन से जुड़ी हुई। तो इसलिए मैंने कहा ना तो कि जल रहा होगा विपक्ष, क्योंकि आज ही हमने सुना न्यूज में कि 19 पार्टी जो है वो संसद भवन का जो उद्घाटन होने वाला है उसको बाइकआउट करने जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल अपेक्षित था। जिस तरह से 2-3 दिन से लगातार इन लोगों के बयान आ रहे थे कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति जी को इसका उद्घाटन करना चाहिए, ये देखते हुए मन में, बिल्कुल मेरे मन में तो था ही ये बाइकआउट करेंगे। और वैसा ही न्यूज आज हमने सुना, और उसी टाइम पे ये अमित शाह जी की जो कॉन्फ्रेंस रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी हमने देखा, जिसमें राजदंड जो है उसके बारे में हमको पता चला। तो अब विपक्ष क्या करेगा? अब तो विपक्ष और कुछ नया ढूंढ कर लाएगा इसमें से, जो राजदंड की बात की है, क्योंकि विपक्ष को अपोज करना है, अपोज के लिए ही अपोज करना है, बाकी तो कुछ नहीं है। और एक नहीं 19 लोग पार्टी है जो अपोज करेगी। ये हुई बात इस तरह से जैसे शादी में एक फूफा जी होते हैं जो रूठते हैं, और उनको रूठना ही चाहिए, उसके सिवा शादी हो गई ऐसा लगता नहीं है। वैसे ही अभी यहाँ पे 19 फूफा जी दिखेंगे हमको, जो रूठे हुए हैं बीजेपी गवर्नमेंट से, पर्टिकुलरली नरेंद्र मोदी से, क्योंकि जिस तरह से लगातार उनकी जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है वो देखते हुए तो डेफिनेटली मन में जलन हो रही है ना। तो ये बात हुई। अब पहली बात अब ये करेंगे कि सबसे पहले राहुल गांधी जी ने ये कहा था शायद कि नहीं, राष्ट्रपति जी को उद्घाटन करना चाहिए, अगर नहीं बुलाया जाता तो ये उनका अपमान होगा। बस फिर ये बात हुई, तो फिर अलग अलग पार्टियां जो है वो अपोजिशन पार्टीज अपना अपना फंडा लेकर, अपना एजेंडा लेकर साथ में आ गई। अगर इनको सही में ऐसा लगता है कि ये राष्ट्रपति जी का अपमान है, तो तब क्यों नहीं याद आया उनको? अभी मैं बताती हूँ। जब राष्ट्रपति मुर्मू जी एज ए प्रेसिडेंट बन गई थी, तब इन्हीं कांग्रेस के एक नेता, उन्होंने क्या बयान दिया था, याद करिए, आपको भी याद होगा। देखो मैं बताती हूँ। इनके नेता अधीर रंजन चौधरी, इन्होंने क्या कहा था राष्ट्रपति जी के लिए। ये एक छोटा सा क्लिप जो है या इमेज मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि सेंटेंस में नहीं बोल सकती, इतना अपमानजनक शब्द जो उन्होंने यूज किया था। बाद में भले ही उन्होंने बोला होगा कि स्लिप ऑफ टंग था, माफी मांगी होगी, लेकिन बोला तो था ना। ये एक, फिर दूसरी एक इमेज आप देखिए, जिसमें उनके ही एक नेता ने राष्ट्रपति मुर्मू जी के लिए कुछ बयान दिया था। तो ये दोनों जो वो बयान है पहले के इनके, तब इनके मन में नहीं आया कि हम राष्ट्रपति जी का अपमान कर रहे हैं। तब तो इनके में से कोई सामने भी नहीं आया था एकदम कि नहीं, इन्होंने गलत बोला है ना। तो ये तब नहीं हुआ। अब ये एक बात हुई। दूसरी बात ये कि जब राष्ट्रपति जी का चुनाव होने वाला था और मुर्मू जी ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया था, तब तो सबको पता था कि वो एक आदिवासी समाज से आती है। नो डाउट शी इज़ वेरी नॉलेजेबल और काबिल महिला है। तो भी उनके खिलाफ अपोजिशन के लिए इन्होंने खड़ा ही किया था ना अपना कैंडिडेट। क्यों नहीं ये सोचा कि चलो बिना कुछ
इस तरह से काम करें, हम सब लोग मिलकर इनका चुनाव करते हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तब नहीं याद आया। ये दूसरा हुआ। तीसरी बात ये है कि शुरुआत से ही नए संसद भवन के लिए कांग्रेस और अपोजिशन पार्टी अपोज कर रही है। जब इसका फाउंडेशन हो रहा था, मतलब भूमि पूजन सेरेमनी जो था, तभी भी उसका जो भूमि पूजन सेरेमनी किया गया वो प्रधानमंत्री के हाथों से ही करा गया। तब हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, उनको नहीं बुलाया गया था आज की पूजा करने के लिए। तब कांग्रेस ने ये नहीं बोला कि अरे राष्ट्रपति जी को बुलाना चाहिए। तब क्यों नहीं बोला? क्योंकि तब उनके दिमाग में दूसरा कुछ चल रहा था। क्या चल रहा था कि ये संसद भवन बनना ही नहीं चाहिए, इट इज अ वेस्ट ऑफ मनी, ये अपने लिए खुद बना रहे हैं, इतना बड़ा महल बन जाएगा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा का। तो और इतना ही नहीं, फिर ये अपोजिशन वाले तो कोर्ट में भी गए थे, कोर्ट में से तो फिर उनको बराबर से पड़ी थी कि नहीं नहीं ये तो नेशनल प्रोजेक्ट है, ये बनना ही चाहिए और ज़रूरत है। कांग्रेस के ही स्पीकर ने ये डिमांड की थी कि इस तरह का भवन होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में कहाँ बिठाएंगे भाई आपके कैंडिडेट। अब ये 3-4 बात हो गई। अब दूसरी बात, आप आज बोल रहे हो कि हम नहीं जाएंगे, बॉयकॉट करेंगे सेरेमनी में, नए संसद भवन में नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ महीनों के बाद तो आपको जाना पड़ेगा ना। जब संसद का सत्र चलेगा तभी आप यही कहोगे कि हम नहीं जाएंगे, तब तो जाएंगे ही जाएंगे ना आप, है ना। सारी सुविधाएं जो मिलती है वहां पे वो कौन लेगा? आपको हम सब लोग देख रहे हैं एज अ कॉमन पर्सन। आप जिस तरह से संसद भवन में जाते हो, सत्र चलाते हो, और वो सत्र बिना कुछ एक कॉन्क्रीट निर्णय काम किए ऐसा ही वेस्ट हो जाता है। हर साल हम देखते हैं और कितना खर्चा होता है, हमारी जेब में से जो इनकम टैक्स जा रहा है ना, उसके ऊपर ये सारा खर्चा करते हो आप लोग, और आप पूरा वेस्ट करते हो सकता है फिर आप नए संसद भवन में जाएंगे तो यही बोलेंगे कि बॉयकॉट करेंगे हम, है ना, हम जा रहे हैं, वॉकआउट करेंगे। जिस तरह से इस बार हुआ था, एक एजेंडा लेकर आप आए थे और पूरा संसद सत्र जो है पूरा वेस्ट हो गया, करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए, टाइम बर्बाद हो गया, और देश की प्रॉब्लम्स, हमारी समस्या एज इट इज रही। हो सकता है तभी भी आप कोई नया एजेंडा चला के लाओ, क्योंकि आपको तो सिर्फ अपोज करना है, अपोज के लिए ही अपोज करना है, हमारे बारे में कौन सोचता है। तो ये दूसरी बात हो गई। फिर आती है बात, आप अपोज और क्यों कर रहे हो? अपोज इसलिए कर रहे हो क्योंकि तारीख जो है, ये पहले वीडियो में भी हमने कहा कि 28 में बर्थ एनिवर्सरी है वीर सावरकर की, जिसके लिए आप अपोज कर रहे हो। खुल के तो नहीं बोल सकते, तो इस तरह से हम बाइकआउट करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको ये आदत पड़ गई है कि जो कुछ भी है वो हमारे नाम होना चाहिए, आपके फैमिली मेंबर के नाम होना चाहिए। आपको ये देखना बिल्कुल पसंद नहीं है कि किसी और का नाम इस तरह के उद्घाटन में जुड़ जाए, इसलिए अपोज हो रहा है। तो ये सारी बातें जनता देखती है, जनता समझती है। आप मतलब पूरा विपक्ष जिस तरह से लोकतंत्र के मंदिर के उद्घाटन में नहीं जा रहे हैं, ये भी हम देखते हैं, हम समझते हैं, और इसका जवाब ज़रूर आपको 2024 में मिलेगा। ये बात भी आप ध्यान में रखिए। तो आज की बात इतनी ही। मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरा चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।